जादुई जड़ी की गोली। किसी गांव में भोलू नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से सीधा और व्यवहार का बहुत सरल था। गांव के जीवन में वह मस्त रहता था। सब ठीक ठाक चल रहा था, सिवाय एक परेशानी के। भोलू शरीर से बहुत ही दुबला पतला था, जिस कारण से गांव के अन्य लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भोलू भैया, हवा बहुत तेज है, पत्थर बांध लो नहीं तो उड़ जाओगे। भोलू बेटे, कुछ लेते क्यों नहीं, ऐसा कब तक चलेगा। हद तो तब होने लगी जब गांव के अन्य लोग कमजोर समझकर भोलू पर हाथ भी उठाने लगे। इन अपमानों से दुखी होकर भोलू ने अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अब वो दिन भर घर में ही दुखी होकर बैठा रहता था। अपनी मां के लाख समझाने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन भोलू की मां ने उससे कहा, भोलू, मैंने सुना है कि गांव में एक वैद्यराज आए हैं। वे बहुत दिनों तक हिमालय की पहाड़ियों में थे और उनके पास हर बीमारी का इलाज है। मैं तो कहती हूं कि तुम्हें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। क्या पता तुम्हारी परेशानी वो दूर कर दें। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है। फिर उसी दिन रात के अंधेरे में भोलू वैद्यराज से मिलने के लिए निकला। वो जानबूझकर रात के अंधेरे में निकला ताकि उसे गांव वाले देख न सके और उसका मजाक न उड़ा सके। वैद्यराज के पास पहुंचकर भोलू ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। भोलू की बातें सुनकर वैद्यराज ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है बेटे, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। मैंने हिमालय में कई साल रहकर एक जादुई जड़ी को ढूंढा है। इस जादुई जड़ी की मदद से कुछ दिनों में ही तुम हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इतना सुनते ही भोलू उत्साहित हो गया और बोला, आप क्या कह रहे हैं वैद्यराज? क्या सच में ऐसा हो सकता है? कृपया मुझे जल्दी बताएं कि मुझे क्या करना होगा। हाँ भोलू, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस जादुई जड़ी की एक गोली हर रोज खानी है। याद रहे, सिर्फ एक गोली, न कम न ज्यादा। अगर तुमने एक गोली से ज्यादा ली तो इसका भयंकर असर होगा। इतना कहकर वैद्यराज ने भोलू को जादुई जड़ी से बनी गोलियों की एक बोतल दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यराज, मैं आपके निर्देशों का पालन जरूर करूंगा। यह कहकर भोलू जादुई जड़ी की बोतल लेकर अपने घर आ गया। अब भोलू नियमित रूप से जादुई जड़ी की एक गोली खाने लगा। गोली ने अपना असर दिखाना शुरू किया और कुछ हफ्तों में ही भोलू बहुत ही तंदुरुस्त और पहलवान जैसा दिखने लगा। शरीर से मोटा तगड़ा होते ही भोलू आराम से गांव की सड़कों पर सीना तान कर निकलता। गांव के लोग उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखते। गांव वालों को यह लग रहा था कि भोलू घर में रहकर कसरत और व्यायाम कर रहा था, जिसके कारण अब वो पहलवान जैसा बन गया है। भोलू अब गांव में अपने ताकत का प्रदर्शन करके लोगों से पैसे कमाने लगा। वो हर रोज नए नए तरीके से अपने ताकत का प्रदर्शन करता और खूब पैसे कमाता। अब गांव वाले उसके ताकत और शरीर की खूब प्रशंसा करते। मैं तो कहता हूं भोलू भैया तो हाथी को भी हरा देंगे। सही कहा भाई, भोलू भैया से तो बलशाली और कोई हो ही नहीं सकता। लोगों के लगातार प्रशंसा सुनकर भोलू को भी अब अपने ऊपर घमंड होने लगा। अब वो हर समय अपने शरीर को और बलशाली बनाने के उपाय सोचा करता था। इसी चक्कर में वो वैद्यराज की सलाह भी भूल गया। उसने अब हर दिन जादुई जड़ी की 2-3 गोलियां खानी शुरू कर दी। जादुई गोली के प्रभाव से उसका शरीर दिन ब दिन बलशाली होता जा रहा था। बल बढ़ने के साथ साथ भोलू का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। अब वो पहले से भी अधिक घमंडी हो गया था। एक दिन बाजार से गुजरते समय उसने कुछ लोगों की बातें सुनी।
मुझे तो लगता है कि भोलू जैसा शक्तिशाली व्यक्ति कहीं होगा ही नहीं। अरे भाई, मानता हूं भोलू पहलवान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो गब्बर सिंह जैसा नहीं है। गब्बर सिंह तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पहलवान है। उसके सामने तो भोलू 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। ऐसी बातें सुनकर भोलू आग बबूला हो गया और उसके अहंकार को बहुत धक्का पहुंचा। घर आकर वह पूरे समय यही बातें सोच रहा था। अब उसका एक ही लक्ष्य था कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाए, गब्बर सिंह से भी ज्यादा। अहंकार और क्रोध में अंधे होकर बिना सोचे समझे भोलू ने जादुई जड़ी की सारी गोलियां एक साथ खा ली। गोलियां खाते ही उसका शरीर ऐंठने लगा और उसका सर चकराने लगा। थोड़ी ही देर में भोलू जमीन पर गिर पड़ा। भोलू बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। उसका शरीर अभी भी अकड़ रहा था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे दर्द से कराहते हुए उसने अपनी मां से कहा, हाय मैं मर गया। कमबख्त उस जादुई जड़ी ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि अब सारी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। ऐसा मत कहो बेटे, मैं वैद्यराज के पास जाकर कुछ मदद मांगती हूँ। वो बहुत दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वैद्यराज के पास पहुंचकर भोलू की मां ने रोते बिलखते सारी कहानी उनको बताई। भोलू की मां की बातें सुनकर वैद्यराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, मैंने तो पहले ही उस मूर्ख को सावधान किया था इस बारे में। अब जो गलती उसने की है वो अब भुगते। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं वैद्यराज, ऐसा मत कहिए। आप मुझ बुढ़िया पर दया कीजिए। वो मेरा इकलौता पुत्र है। वही तो मेरे बुढ़ापे का लाठी है। उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। भोलू की बूढ़ी मां की बातें सुनकर वैद्यराज का हृदय पसीज गया और वे बोले, ठीक है अम्मा, मैं सिर्फ आपकी वजह से उसकी ये गलती माफ कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरी एक गोली देता हूँ जिसके खाने से उसका शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो फिर से उसी दुबले पतले शरीर का बन जाएगा। यही उसके अपराध की सजा है। भोलू की बूढ़ी मां वैद्यराज द्वारा दी गई दूसरी जादुई गोली लेकर घर आ जाती है। जादुई जड़ी की गोली खाते ही भोलू फिर से ठीक हो गया, लेकिन अब वो वापस दुबला पतला हो गया था। उसे अपने लालच और अहंकार पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे संतोष भी था कि उसकी जान बच गई। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।